हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स की। व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक्स? व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है एंड व्हाई द कैपेसिटर इज यूज्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज क्यों किया जाता है? व्हाट इज इट्स रीजन? जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के अंदर फील्ड करते हैं, सो व्हाट हैपन, उस कंडीशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सो लेट अस डिस्कस इन टुडेज लेक्चर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो हम करें स्टार्ट। डाइलेक्ट्रिक्स ये ना तो इंसुलेटर होते हैं ना कंडक्टर होते हैं। इट इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये क्या होता है? या हम कहें इट इज अ नॉन कंडक्टिंग materials. It is a non-conducting materials which do not allow electrical current. ये क्या करता है? Not allow to electric current flow through them. ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, पहली बात। सेकेंड, बट विदाउट फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट इट शोज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मतलब ये क्या करते हैं? इट शोज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मीन्स पहली बात, जो डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल होते हैं वो एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, नॉट अ इंसुलेटर। मीन्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी few. It does not allow electric current flow through them. इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बट इट शोज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एबोनाइट होता है, ग्लास होता है, माइका, etc. that are the dielectrics material. ये क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स होते हैं। बट व्हाट अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? ये क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है और कितने टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, हम इनकी बात करें। सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स of dielectric medium, ठीक है, या मटेरियल्स। कौन से टू टाइप्स है? फर्स्ट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहले हम इसे देखते हैं। व्हाट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, सो जनरली इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यह माने कि ये एक मटेरियल है, ओके। तो इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स विदाउट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इनके अंदर क्या होते हैं? डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स होते हैं। और वो क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स है इनके अंदर, ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में ये क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। ओके, सो ये क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं विदाउट एब्सेंस ऑफ, या हम कहें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इनके जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट ये होता है 0। ठीक है, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू 0। सब्सटेंस का टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड,
जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अप्लाइंग आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही क्या करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये जो डाइपोल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल्स aligns in the direction of, कौन सी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, सो दैट्स व्हाई इट शोज द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। वैसे हम क्या कह रहे हैं कि जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है जीरो। बट जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स पर, तो ये क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ओके, एंड दैट इज द पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एग्जांपल्स, ये हो सकता है CO2, HCl एक्सेट्रा। ठीक है, H2O, CO2, HCl, या हम इसकी अनदर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी अनदर डेफिनेशन भी हो सकती है, और वो क्या हो सकती है कि द सेंटर ऑफ, इनका जो सेंटर्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके जो सेंटर अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो ये जो मटेरियल्स कहलाते हैं वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। ओके, हो गया। चले कॉपी पेन निकालें और ये लिख लें, नोट डाउन करें प्रॉपर तरीके से। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, नॉन पोलर पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, तो हम देखें कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर अ सब्सटेंस हुज पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जब क्या कर दे, कोइंसाइड कर दे किसको, नेगेटिव चार्ज को, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स मतलब इसके मटेरियल्स का हर एक मॉलिक्यूल कैसे एक्ट करता है, एक्ट लाइक अ डाइपोल। इट्स ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स एक्ट लाइक अ डाइपोल। कहने का मतलब क्या है कि जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं उसके हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। इट्स each molecule has zero dipole moment, zero dipole moment। उसे क्या कहते हैं हम, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, H2 हो गया, दैट इज द नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, अब हम बात करें पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन व्हाट इज द पोलराइजेशन एंड व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर। क्या होते हैं ये पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, तो पोलराइजेशन मींस, हम कहें पोलराइजेशन मींस it is a process to inducing equal and opposite charges. It is a process inducing, क्या करना है हमें, inducing equal and opposite charges, opposite charges on two faces
ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो ये क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। कहां पर, इसके टू फेसेस पर। कैसे, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, सो जैसे ये है हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम मान लें ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इंटरनल, इसकी डायरेक्शन ये है ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। इसके अंदर हमने एक रख दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर क्या मिलेगी हमें, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो व्हाट अबाउट द चार्जेस, चार्ज क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चार्ज होगी, चार्ज डेंसिटी होगी, उसे हम सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिग्मा पी पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। सिग्मा पी क्या है, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। ओके, आई बात समझ में। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये क्या हो जाएगी, देखो ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड, ई आई ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। मतलब ये क्या कर रही है, इसे अपोज कर रही है या नहीं, यस इट इज अपोजिंग। ये इसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। मतलब ई हमें जो मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, इंड्यूस्ड को हम ईपी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या मिला कि जो ई नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर, ये होगी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या मिली हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, कहां पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। ओके, सो राइट डाउन, आप इसे लिख ले। जनरली इट इज द पोलराइजेशन। ये क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। ठीक है, चलो लिखें इसे, लिख लिया। ओके, अब पोलराइजेशन वेक्टर की बात की जाए। व्हाट इज द पोलराइजेशन वेक्टर, क्या होता है, किससे इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। ओके, सो पोलराइजेशन जो होता है, इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि इट इज द पोलराइजेशन P। P से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलराइजेशन को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जो पोलराइजेशन है ये क्या होता है, पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ठीक है, ये D
सेपरेशन है। हम जानते हैं जो चार्ज होता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा पी इंटू ए इंटू डी लिख सकते हैं या नहीं। P इज इक्वल टू सिग्मा पी ए इंटू डी। तो P हमें क्या मिला, P पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा पी। सिग्मा पी हमें क्या मिला, P अपॉन ए डी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पोलराइजेशन। तो सिग्मा पी जो हमें मिला चार्ज डेंसिटी या पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है। कौन सी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है। ये ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, P डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा पी। So sigma p is equal to p bar dot n cap is equal to sigma p. So that is the vector form of polarization vector. ये क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म है। ओके, सो राइट डाउन, लिख लें इसे। इट इज वेरी वेरी यूजफुल, बहुत सारे रिलेशंस आते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जो सिग्मा p है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, इट इज इक्वल टू पी बार पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो वीडियो को पॉज करें एंड राइट डाउन, देन वी विल डिस्कस, हम फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, हो गया, चलें अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट जनरली इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। यह फ्री चार्ज डेंसिटी से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। इस electrical displacement is directly related to free charge density. Free charge density मतलब sigma p. Electrical displacement is directly proportional to the free charge density. अब हम क्या जानते हैं, हमने अभी पढ़ा सिग्मा p जो होता है, इट इज p बार डॉट n कैप। सिग्मा p इज इक्वल टू p बार डॉट n कैप। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो क्या थी, सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो e बार डॉट n कैप इज इक्वल टू, इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये आएगा या नहीं बताइए मुझे। ओके, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा नॉट माइनस पी बार डॉट एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट। फिर हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें। एप्सिलॉन नॉट ई बार डॉट एन कैप is equal to sigma naught minus p bar dot n cap, epsilon naught e dot n cap sigma naught minus p bar dot n cap। p को हम राइट साइड ले आए, सॉरी लेफ्ट साइड, तो epsilon naught e bar plus p bar n cap is equal to sigma naught। okay, and this is known as displacement vector। इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन। ठीक है, तो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी बार।
मीन्स इट कैन बी, ये हो सकता है डी बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा नॉट। ओके, so that is the displacement vector. It is directly related to the free charge density. Sigma p is equal to p bar dot n cap. E is equal to sigma p minus sigma naught minus sigma p upon epsilon naught. p bar dot n cap वेक्टर फॉर्म में लिखा है sigma naught minus p bar dot n cap upon epsilon naught. epsilon naught से मल्टीप्लाई करेंगे and we will get this term. d is equal to epsilon naught e plus p. लिख लें इसे, राइट डाउन, लिख लिया। चले, अब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेशियो ऑफ डी एंड ई, तो हमें क्या मिलेगा, हम जब रेशियो करेंगे किसका, डी और ई का, ठीक है, रेशियो of D and E। so D ये लिख दिया, ये लिख दिया E। D क्या होता है, D D D, ओके, D होता है एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। D और E का हम रेशियो कर रहे हैं, सो D जनरली सिग्मा नॉट, E सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये क्या मिलेगा हमें, सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। सो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, दिस टर्म इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। जो टर्म होती है किसके इक्वल होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होती है, के एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं हम इसे, K epsilon naught। Okay, so the D vector D हमें क्या मिला रिलेशन, D is equal to epsilon naught K into E। Okay, D is equal to epsilon naught K into electric field। So that is the ratio when we will take a ratio of a displacement, electrical displacement and electric field, we will get another relation, that is the D is equal to epsilon naught K into E, epsilon naught K into E। ओके, चलें, अब यहाँ पर जो K है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम इसकी बात करते हैं कि what is the dielectric constant। so dielectric constant is the ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space। ये क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, permittivity of a medium to the permittivity of free space। okay, so dielectric medium, dielectric constant K is equal to the permittivity of a medium to the permittivity of free space। means हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर हमारे पास जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R स्क्वायर। वही हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम की, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये मिलता है हमें। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू विल टेक रेशियो, हम क्या लें, किसका रेशियो लें, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो लें, तो हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मीडियम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम is equal to 1 by K times electric field in air। एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के 1 by K टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम होता है। ओके, सो वी कैन आल्सो टेक डेफिनेशन फ्रॉम हियर कि K जो हमें मिला
वो मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। It is the ratio electric field in air to the electric field in medium. Okay? आ गई बात समझ में? So write down. लिख लें इसे। ठीक है, चलो हो गया। देखें हम आगे। ओके, चले। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन P, E एंड D। रिलेशन बिटवीन D इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, E इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड P डाइपोल मोमेंट। ओके, रिलेशन बिटवीन D, E एंड P। व्हाट इज द रिलेशन? क्या होता है? अभी हमने देखा जो D था ये था एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। यस सर, ये हमने देखा। सो व्हाट अबाउट P? P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा D माइनस एप्सिलॉन नॉट E। यस, हो गया। P is equal to D minus epsilon naught E. We know that the D is equal to epsilon naught K into E. अभी हमने जस्ट देखा कि जो D होता है इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K into E। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो P हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट K into E माइनस एप्सिलॉन नॉट E। क्या मिला हमें? P is equal to epsilon naught K into E minus epsilon naught E. We can take common, क्या ले सकते हैं? epsilon naught E K minus 1। क्या लिख सकते हैं कॉमन? epsilon naught E, तो हमें मिलेगा K minus 1। So here K is known as electrical susceptibility। यहाँ पर जो काय होता है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इट इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ओके, इट इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी मीन्स द P इज इक्वल टू, P हमें क्या मिला? P हमें मिला काय एप्सिलॉन नॉट E। ये होता है रिलेशन बिटवीन P एंड E। इट इज द रिलेशन बिटवीन D, P एंड E। ओके, आ गया? ठीक है। एप्सिलॉन नॉट E को हम लिख सकते हैं D। क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू D, ये आ जाएगा D। ये P एंड D में रिलेशन है, ये है P और E में रिलेशन। ओके, चलें आगे देखें हम। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन P and E. So that is all about the polarization, dielectric constant, dielectric materials. Okay? So इसे लिख ले आपके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।